वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरा नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि मार्स, जिसके आज बहुत सारे एक्सपीडिशंस हो रहे हैं, कई वहाँ पर रोवर्स को भेजा जा रहा है, बहुत सारे वहाँ पर रिसर्च को कंडक्ट किया जा रहा है, काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व और ये इनिशिएटिव ले रही हैं कि आगे जाके मार्स पर इंसानों की बस्ती को बसाया जाए। इसी इनिशिएटिव में एलन मस्क जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने भी काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वो अगले 20 साल में इंसानों को मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बना देंगे और अगले 20 साल में उनकी प्लानिंग ये है कि मार्स में वो इंसानों को बसा देंगे। तो इंसानों को बसाने के बाद क्या इंसान जैसे पृथ्वी में उनके बॉडी में जो चेंजेस हैं, वो चेंजेस या वो वैसी जो स्थिति है वो क्या मार्स में भी रह पाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या बदलाव होंगे, वहाँ पर इंसानों के शरीर में क्या बदलाव आएंगे, ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। पहला चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अर्थ का जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है, मार्स में या मंगल में ये गुरुत्वाकर्षण लगभग 38% कम हो जाता है। 38% कम होने पे आप ये जानते हैं कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण से सीधा रिश्ता हमारे बोन के घनत्व या डेंसिटी का है। तो कहा यह जा सकता है कि मार्स में रहने वाले जो अगले इंसान होंगे और उनके आने वाले जो जनरेशन होंगी, उनकी बोन डेंसिटी काफ़ी घट जाएगी, जिससे कि रिजल्ट ये होगा उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। साथ ही साथ वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होगा। इसका रिजल्ट ये होगा उनकी बॉडी जो होगी पतली हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, जैसे एलियन स्पीशीज़ में आपने देखा जा सकते हैं। दूसरा चीज़, इसका प्रभाव सीधा उम्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि उम्र पर ये हो सकता है इंसानों की लाइफ वहाँ आज जो इंसान जितनी ज़िंदगी कितने साल अर्थ पे जी रहे हैं, उसके कंपैरिजन में मार्स में ये ज़िंदगी कुछ हद तक कम हो जाए। तो ये भी चीज़ उसमें देखने को मिलती है। एज कम्पेयर टू अर्थ या हमारी पृथ्वी के मुकाबले वहाँ पर जो वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ का, उसके कंपैरिजन में मार्स का काफ़ी कमज़ोर है। और ये भी कहा जा सकता है वहाँ एटमॉस्फेरिक डेंसिटी या फिर वायुमंडलीय जो दबाव है वो भी बहुत कम है। इसके साथ यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ के वायुमंडल में जो भी और बाकी बदलाव है वो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं आप कि वहाँ पर ओजोन लेयर जैसी भी चीज़ है जो हमारे अर्थ में आपको देखने को मिलती है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रहे हैं या सूर्य से आ रहे हैं उससे हमारी रक्षा करता है। वैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ पर आएंगे जिसे हम विकिरण भी बोलते हैं, इसका एक्सपोजर इंसानों के शरीर पे डायरेक्ट होगा, जिसके कारण इंसानों के स्किन में म्यूटेशंस होंगे। हो सकता है इसका रिजल्ट ये हो कि उनके स्किन का कलर ही बदल जाए, और स्किन के कलर के बदलने के कारण हो सकता है रेडिएशन के कारण उसका स्किन जो है या वो आगे आने वाली जो ह्यूमन की स्पीशीज होगी उनका स्किन या उनकी चमड़ी हरे रंग की भी हो जाए, एक्सेसिव रेडिएशन होने के कारण। दूसरा चीज़, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब वहाँ इंसानों के बच्चे पैदा होंगे। इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इंसानों के बच्चे पैदा करने में जो फीमेल्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फीमेल में ड्यूरिंग पार्टुलेशन या प्रसव के दौरान एक बोन काम करती है जिसे बोलते हैं पेल्विक बोन। इसी पेल्विक बोन के मदद से जो फीमेल्स हैं, जो माताएं हैं, वो अपने बच्चे को डिलीवर कर पाती हैं। क्योंकि अब वहाँ पर मार्स में जाके बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो एक खतरा ज़रूर होगा कि प्रसव के दौरान हो सकता है ये पेल्विक बोन जो है वो टूट जाए और इसके कारण जो प्रसव है वो भी संभव ना हो पाए। तो हो सकता है वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ये भी इफ़ेक्ट है जो हमको वहाँ देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे और भी चीज़ हैं। वहाँ के अगर सॉइल की बात किया जाए तो वहाँ के सॉइल में एज कम्पेयर टू अर्थ वो पॉइजनस ज़्यादा है। वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, जो इंसानी बॉडी के लिए कंफर्टेबल या फेवरेबल नहीं है। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ लाइट की इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू अर्थ या पृथ्वी बहुत कम है। इसी कारण होगा ये कि आप, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समुद्र से बताता हूँ। आप समुद्र में जितने भी नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाने पे आप ऐसा देखते हैं जितने नीचे आप जाते जाएंगे तो नीचे के जो समुद्री जीव है
उनकी जो विजन साइट जो होती है कमज़ोर होती है। रिजल्ट ये क्योंकि वहाँ पर सन से आने वाली रेस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो इसका रिजल्ट सीधा उनकी लाइफस्टाइल पे पड़ता है। उनकी नज़र भी एज अ रिजल्ट यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। तो ये सब चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ भी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर विजन साइट से सीधे रिलेटेड है, तो मार्स में भी एज़ कम्पेयर टू अर्थ जो सन की लाइट इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम आती है, जिसके कारण वहाँ पर भी विजन साइट जैसे प्रॉब्लम आने वाली ह्यूमन स्पीशीज़ को झेलने पड़ सकते हैं। हो सकता है इसका रिजल्ट ये भी हो कि आने वाली जो ह्यूमन स्पीशीज़ है वो आगे चल के इनकी आगे जनरेशन्स अंधी भी हो सकती है। तो ये एक और कंडीशन है जो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मार्स में एलन मस्क जी का तो प्लानिंग ये है कि वो अगले 20 साल में इंसानों को वहाँ पर कॉलोनी बसाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया वो राइस यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिक जिनका नाम है सोलोमन, उन्होंने इस कंडीशन को बताया, उन्होंने इस चीज़ को अश्योर किया और उन्होंने इस बारे में बताया कि आने वाली जो ह्यूमन स्पीशीज़ है उनमें ये सब प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।